नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ अपनी बातें और कुछ आप लोगों की बातें लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे कोई हाइपोथेटिकल और इम्प्रैक्टिकल बातें न कर करके बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने देश भारत की। पिछली डिकेड से हम लोग देख रहे हैं कि भारत का जो वर्चस्व है वो काफ़ी बढ़ा है। इसको माना नहीं किया जा सकता। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारा जो वर्चस्व है वो काफ़ी बढ़ा है। फिलहाल न्यूज़ में और पेपर में तो यही देखने को आता है, और सच भी है। सच भी है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो 100% गलत हो ऐसा नहीं हो। तो हमारा देश नो डाउट आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इस आगे बढ़ते हुए देश में इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं? जो प्रॉब्लम हमारे सामने, हम लोगों के सामने आ रही हैं, चाहे वो डेली लाइफ की हो, हमारी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, क्या वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स एक ऐसे देश में हो सकती हैं जो इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा हो? मैं पिछले कुछ डेटा को देख रहा था, जैसा कि हम लोग बात करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें डेटा बेस्ड होंगी। तो पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि हमारा देश इकोनॉमी के बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, भारत फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, और हम थर्ड बनने की कगार पे है। पूरे विश्व के फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री जिसकी इकोनॉमी है, और सेवन लार्जेस्ट जिसका एरिया है, और चाइना को पछाड़ करके हमने फर्स्ट पॉपुलेशन का टैग ले लिया हुआ है। क्या एक ऐसे कंट्री में, एक ऐसे देश में, शायद खास बात एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा जोग्राफिकल है ना, ओरिएंटेशन है इंडिया का, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो टेरिटरीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये शायद ही पूरे विश्व में कहीं पे भी होंगे, है ना। हमारे यहाँ पे हर तरीके की टेरिटरीज, ठीक है। मोटा मोटी बात करें तो हम लोग अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है हमने कि 4 तरीके की टेरिटरीज, और इवन अगर माइन्यूट लेवल पे जाए तो 6 7 तरीके की टेरिटरीज यहाँ पे। हमारे यहाँ पे पहाड़ भी है, मैदान भी है, हमारे पास कोस्टल एरियाज भी हैं, हमारे पास रेगिस्तान भी है। रेगिस्तान को आप कम मत समझिएगा, रेगिस्तान में बहुत सारे स्कोप्स हैं, है ना। सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन रेगिस्तान में करा जा सकता है, डिजर्ट एरिया में करा जा सकता है। फिर भी आए दिन हम न्यूज सुनते हैं कि जो हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, जो हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, उसमें हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे खास करके बात करेंगे कि जो सबसे फेमस इंडेक्स है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI जिसको बोलते हैं ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा पोजीशन है क्या? तो अभी रिसेंट में डेटा देख रहा था, तो हमारा पोजीशन दिखा रहा है 130। सोचिए, ये मेरे सामने डेटा लिखा हुआ है, 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। एक ऐसा देश जो हर तरीके से कैपेबल है। चाहे जैसे भी हो, हम लोग ये भी सुनते हैं कि जो यूएस की टेक्नो कंपनियां हैं, या टेक्नो कंपनीज हैं, या फिर जो इसरो, सॉरी, वो जो नासा है, वो सब लोग हम ही लोग मिलकर चला रहे हैं। जितने पर्सनल साइंटिस्ट हमारे इंडिया में ये है वो, फिर वो सारी चीजें इंडिया में क्यों नहीं हो पा रही हैं? अगर ग्लोबल इंडेक्सेस को देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा पोजीशन 130 है आउट ऑफ 193। ये क्या है? और सबसे बड़ी बात कि हम लोग पिछले टर्म से इम्प्रूव करके ये 130 पहुंचे हुए। ये हमारा इम्प्रूवमेंट के बाद का पोजीशन है, इम्प्रूवमेंट के बाद का कंडीशन है कि वी आर एट 130 पोजीशन आउट ऑफ 193 कंट्रीज। आगे बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा पोजीशन है 105। एक ऐसा देश जहाँ पे जो बेसिक इकोनॉमी है वो काम करती है एग्रीकल्चर पे, जो बेसिक इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे काम करती है, उसमें हमने परफॉर्म करा हुआ है 151, 151 आउट ऑफ 180। अब बेटा चलिए इधर जरा, उधर चलिए। हमने परफॉर्म करा हुआ है
150 हम किस पोजीशन पे है भाई? तो हमने पोजीशन हासिल करा हुआ है 151 आउट ऑफ 180, सॉरी 105 आउट ऑफ 127। वो मैंने वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स प्रेस इंडेक्स का रैंकिंग बता दिया था। तो हमने पोजीशन हासिल करा हुआ है 105 आउट ऑफ 127। किसने भाई? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये इस कंडीशन की भुखमरी हमारे भारत में, और ये तो हमें दिखती भी है। ये तो हमारे यहाँ दिख भी रही है, इसको तो नकार नहीं सकते, तो दिख भी रहा है। आगे बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारा पोजीशन है 116 आउट ऑफ 163। इनोवेशन इंडेक्स में हमने 39 पोजीशन रखा हुआ है। जीडीपी साइज हमारा फोर्थ है, ये कमाल की बात है। हमारा जीडीपी साइज फोर्थ रैंक पे, तो ये काफी कंट्रोडिक्टरी डेटा दिखाई देता है हमारे सामने। फिर शक होने लगता है कि क्या ये सारी चीजें सही है। रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, उसको मैनेज करा। अब अगर आप कैपेबल ही ना हो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के, उस तरीके के लॉ ही ना फॉर्म कर पाए, वो एक अलग बात है। वो आपकी इनकैपेबिलिटी है कि आपने उस तरीके का लॉ नहीं बना पाए, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए, उस तरीके से आपने मैनेजमेंट नहीं बना पाए कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इस देश को आगे बढ़ाया जा सके। हम फ्रीडम हमने कब एक्सेस करा था? हमने फ्रीडम पा लिया था 1947 में, 2 साल बाद चाइना को मिला था 1949, है ना? और आज चाइना की पोजीशन इस तरीके की है कि जो ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो रसिया हो जाए, चाहे वो यूएस हो जाए, कहीं ना कहीं उनके बराबरी में खड़ा है चाइना। और हम सिर्फ अपनी पॉलिसीज और चाइना फर्स्ट के कंसेप्ट के ऊपर, अगर देखा जाए तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हमारे और चाइना में। चाइना की पॉपुलेशन पिछले कई दशकों से नंबर 1 रह चुकी है, जो आज हमने वो टैग ले दिया। कुछ हद तक कंडीशंस भी वहाँ और यहाँ के दोनों बराबर ही थे। इवन अगर ये कहूँ कि चाइना की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब थी। जो ओपियम वॉर था, वहां पे तो पूरा का पूरा ड्रग्स फैला हुआ था। अंग्रेजों ने वहां भी राज करा था, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ भी राज करा था। आजादी हमको इवन उनको 2 साल बाद मिली। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ चाइना में कि आज चाइना हर फील्ड में लीड कर रहा है। चाहे हमने अपना व्हाट्सएप हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, चाइना का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनका अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। तो इन सब चीजों के होने के बावजूद और कैपेबल हम सबसे ज्यादा हैं, जो कि हमने नासा चला रखा है। हम नासा चला, नासा को हम ऑपरेट कर रहे हैं। सॉरी, वहाँ की जो बिग टेक कंपनियाज हैं, उसको हम कंपनीज हैं, उसको हम चला रहे हैं। चाहे वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, चाहे वो गूगल हो जाए, सारे के सारे सीईओ हमारे यहाँ से हैं। तो मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ नेताओं से, तो बात आप छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात छोड़िए, मैं एक कॉमन पीपल की बात कर रहा हूँ जो रोड पे शायद घूम रहा होगा। आप लोग बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं इन सब चीजों को? कभी आप बैठ करके अपनी पर्सनल चीजें छोड़ करके आपने इस बारे में सोचा है? इस देश की हालत हमने कहाँ तक पहुंचा दे रखी है? यहाँ पे हम, अगर देखा जाए तो हम कहीं के नहीं बचे हैं। जंगली लड़ाई होती है धर्म और विज्ञान की, ना तो हम धर्म के हो पाए हैं ना विज्ञान के हो पाए हैं। आप किसी भी एक तरफ रहेंगे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप किसी भी एक तरफ रहेंगे आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप चाइना को ये मत मान लीजिएगा कि बिल्कुल सेकुलर कंट्री है, वहां पे धर्म बिल्कुल, उन्होंने धर्म को यूनिटी के लिए इस्तेमाल करा है।
और चाइना का जो भी कंसेप्ट है धर्म का, वो इंडिया से ही गया हुआ है। चाइना के आर्ट्स एंड कल्चर यहाँ से गए हुए हैं। बोधि धर्म का नाम आपने सुना होगा। और हम अपने धर्म के भी नहीं हो पाए। साइंस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, हम अपने धर्म के भी नहीं हो पाए। हमारे यहाँ पे नदियों को माता माना गया है, पर्वतों को आदर्श माना गया है। हमारे धार्मिक कथाओं में नदी, पर्वत, जंगलों को देवता के देव स्वरूप माना गया है। और आज हम अपने नदियों की हालत क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट की हालत हमने क्या रखी है। एक इंडेक्स उसका भी है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक इंडेक्स होता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। हमने बिल्कुल परफॉर्म किया हुआ है उसमें। वी आर एट द 176 पोजीशन आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 देशों में हमारा पोजीशन है 176 एनवायरमेंटल कंसर्न में। हमने अपने पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को बर्बाद करके रख दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इसको सरप्राइज होकर के बताने की जरूरत नहीं, हमने बिल्कुल पूरा पूरा का पूरा अपना एनवायरनमेंट हमने बर्बाद करके रखा हुआ है। आपको पता है एक एक्यूआई, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना। वो एक्यूआई एक इंडेक्स होता है जिसका नंबर 50 के ऊपर 100 के पास जाते जाते इसका मतलब आपके पास जो हवा का पॉल्यूशन कंडीशन है ना, वो बिल्कुल खराब। हवा बिल्कुल, कहने का मतलब ये खराब हो चुकी है, आपके रहने लायक नहीं। अगर ये 100 सवा 100 के आसपास जाता है ये इंडेक्स, हमारे जो मेजर सिटीज हैं भारत के, है ना, उनका एक्यूआई इंडेक्स 400 के आसपास है। अब आप सोच के बताइए, ये हालत हमने अपने इन्वायरमेंट के कर रखी। मैं मुझे याद है कि मैं कुछ दिनों पहले दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पे अगर मैं बस से ट्रेवल करता था तो एक रास्ता जो है वो यमुना से होकर के आता था। जब बस वहां से गुजरती थी ना, नाक बंद करना पड़ता था, सांस नहीं ले पाते थे। इतनी बदबू आती थी यमुना नदी से। हमने अपने यमुना नदी की ये हालत करके रखी हुई है। संभलने की जरूरत है, संभलने की बिल्कुल ही जरूरत है, वरना हम इस देश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत का नहीं छोड़ेंगे। ये आज हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमने अपने देश को बर्बाद कर दिया है। ये सही, हमने अपने देश को बिल्कुल ही बर्बाद कर रखा है। ये सारी की सारी रही प्रॉब्लम। अब है क्या कि सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। तो जो मेरी एक छोटी सी सोच है, जहाँ तक मुझे लगता है, सबसे पहला सॉल्यूशन हमने अपने पर्सनल स्वार्थ को छोड़ना है। जब तक हम अपने पर्सनल स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे, है ना, तब तक हम ना तो इस देश को बचा सकते हैं, ना हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमें अपने आप को खुद से अलग होकर के थोड़ा इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा, अगर इस देश को बचाना है तो। चाहे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इवन बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ऐसे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था कि ये देश अगले 100 साल में बर्बाद हो जाए, जिसकी हालत हमने ऐसे कर रखी है। तो सबसे पहले मुझे अपनी जनता से, उसके साथ साथ पॉलिटिशियन से, एडमिनिस्ट्रेटिव से, एग्जीक्यूटिव से सबसे अपील ये करनी है कि कृपया इस देश को बचाइए, प्लीज इस देश को बचाइए। ये जो हम पॉलिसीज बनाते हैं कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, कभी अपने पॉलिसी में इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी शामिल करिए। और ये सबसे बड़ी गलती हमारे देश की जनता की, उनको उनको अपने इन्वायरमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, अगर कोई पार्टी इस तरीके की आए जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को अपना प्रायोरिटी बनाए, तो हम उसको जीतने ही नहीं देंगे। क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या होने वाला है इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर। हर साल गर्मी अपनी रिकॉर्ड को तोड़ रही है। क्या ये ऐसे ही हो रहा है? नहीं।
आप समझिए, समझिए आगे 10 साल के बाद क्या होने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके पास पैसे हैं, आप एयर कंडीशन में रहेंगे, नहीं, प्लेन से ट्रेवल करेंगे, नहीं, ये आपके लिए और ज़्यादा खतरा हो जाए। क्योंकि जो आपकी एयर कंडीशन है, जो आपके एरोप्लेन है, ये ऑपरेट ही नहीं करने वाले, ये चलेंगे। धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने लगभग 10 स्पीसीज 15 स्पीसीज को यहाँ से खत्म कर दिया है पिछले 20 सालों में। गौरैया यहाँ पे दिखाई नहीं देती, गिद्ध यहाँ पे दिखाई नहीं देते, कौवे तक यहाँ पे दिखाई नहीं देते। ये हालत हमने कर रखी है अपने देश की। तो सबसे पहले हमें अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। हमें अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, लोकल पॉलिटिशियंस से मिल करके बात करनी होगी, ताकि ताकि वो इन्वायरमेंटल कंसर्न को सीरियसली ले, उससे रिलेटेड कानून बनाए। और कानून बने ना बने, हमें खुद से ऐसे रूल्स को फॉलो करना होगा। क्योंकि अगर हम नहीं सुधरेंगे, कानून बनते रहे, कुछ नहीं होने वाला। इस देश में जब संविधान लिखा गया था, तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा गया था कि इस देश में करप्शन हो पाए, लेकिन ये करप्शन के नंबर पे, ये करप्शन के नंबर पे हम लोग टॉप में चल गए। कहीं पे तो इंडेक्स कोई तो है, शायद मैं छूट छूट गया, मैंने लिखा नहीं है। नहीं लिखा है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है। 182 कंट्रीज में हमने 91 पोजीशन हासिल करके रखा हुआ। तो ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी सोचा ही नहीं होगा। बी आर अम्बेडकर और उनके जितने भी साथ के लोग थे, कभी नहीं सोचा होगा हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसके बावजूद ये देश करप्शन में नंबर 1 होगा। तो मुझे बी आर अम्बेडकर की एक लाइन याद आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो जाए, कानून कितने भी अच्छे बन जाए, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, कोई भी कानून इस देश को नहीं सुधार सकता। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जनगण मन, ये नारे लगा लेने से, नेशनल एंथम ये गाने गा लेने से ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मेरी अपील है इस जनता से, खुद सुधरिए, अपने समाज को सुधारिए, ये देश अपने आप सुधर जाए। धन्यवाद।